अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमजान मुबारक हो। और आज मैं वेलफेयर एसोसिएशन अक्वा वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे आपके मेजबान रमजान ट्रांसमिशन में एडवोकेट शुमाइला सदर। आज हम बात कर रहे हैं विरासत, ख़वातीन और विरासत। अगर हम अपने इस्लामी हवाले से देखें तो हमारे इस्लाम ने एक बहुत बड़ा स्कोप दिया हुआ है विरासत के मामले में, ख़वातीन को भी और जेंट्स को भी। यहाँ हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की विरासत के लिए। क्योंकि हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन है इसलिए हम कुछ इसमें कुरान से रिलेटेड भी बातें करेंगे कि जब हमारी आज के जब मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि इतने मतलब कि ना जलजले आ रहे हैं और इस तरह की तबाहियां और परेशानियां आ रही हैं, तो वही हमें ख्याल आता है कि हमने किसी से हुकूक हो सकता है कि हमारे किसी के हुकूक अदा नहीं हुए, कहीं हमने अपना फर्ज अदा नहीं किया। इसी तरह जब हम विरासत के मामले में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो खवातीन के जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं उनको विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, या फिर वो खवातीन जो कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जायदादें होती हैं और वो अपनी जायदादों को सेफ करने के लिए अपने घर की खवातीन की शादी नहीं करती। या फिर ऐसा होता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मैं अब इसमें इस्लामी हवाले से बात करूंगी कि कयामत की निशानियों में से है कि विरासत की तकसीम नहीं की जाएगी। एक इंसान, विरासत का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि विरासत का क्या मतलब है? विरासत का मतलब है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो माल और दौलत जमा करता है, अपनी जायदादें बनाता है, उन सबको हम विरासत कहते हैं। और जब वो इंसान मर जाता है और उसकी औलादे या उसके बहन भाई होते हैं तो वो उसके हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि आज के दौर में कुछ चंद लोगों से हटके तकरीबन लोग ये नहीं चाहते कि वो विरासत में दूसरों को उसका हक दें। तो इसीलिए सूरत निसा में विरासत को अल्लाह ताला ने कुरान में पहले से ही, जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने दुनिया में भेजा और मुआशरे की इस्लाह करने के लिए, अल्लाह ताला ने हर चीज को पहले से ही डिफाइन कर दिया। कुरान करीम में सूरत निसा में विरासत के मामले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ बात की है कि लोग अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करेंगे, विरासत तकसीम नहीं करेंगे। अब हम जब बात करते हैं कि विरासत विरासत जो है ये फर्ज इल्मुल फराइज है, ये इल्मुल फराइज है। जब हम बात करते हैं कि हमारे मामलात में कि अल्लाह ताला के हमारे जो मामलात होते हैं अल्लाह ताला के साथ, तो उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। लेकिन जब बात बंदों के हुकूक की आती है तो वहां पर ये होता है कि बंदे तो माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के पास किसी चीज की कमी नहीं है, ये दुनिया ही अल्लाह ताला ने बनाई है। लेकिन जब बात हुकूकुल इबाद की आती है तो वहां पर इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है कि वो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप माफी मांगेंगे नहीं अपने उस बंदे से जिसके साथ आपने बुराई की है या उसको उसका हक नहीं दिया, तो उस सूरत में आपको अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। और इसमें एक हदीस है कि जब कयामत के दिन जब लोगों को लाया जाएगा और उनके अमाल का तराजू वहां मौजूद होगा और उनके अमाल वहां पे लाए जाएंगे, तो लोगों को लाया जाएगा और उसमें एक बंदा आएगा और वो बोलेगा कि इसने मुझे गाली दी, तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां उसको दे देंगे। इसी तरह दूसरा आएगा कि इसने मेरा हक नहीं दिया। इसी तरह लोग आते जाएंगे और उसकी नेकियां कम होती जाएंगी। आखिर में ये होगा कि उसकी नेकियां बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी और वो बिल्कुल एक मुफलिस इंसान होगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं होगा और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब आप ये देखें कि एक जमीन और ये जायदाद ये हमारी दुनियावी चीजें हैं जो हम इसको बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन जब हम आखिरत में अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो इन चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं होगी। उस टाइम हम सोचेंगे कि काश के हम वो चीज इसको दे देते, आज इतने बड़े जहन्नुम की आग से हम बच जाते। तो मैं बहुत ज्यादा लंबे इस टॉपिक पे चली गई। मैं आप हमारे पास हमारी मेहमान हैं सरगोदा से, सरगोदा बार
सरगोदा आज हमारी मेहमान हैं सरगोदा बार डिस्ट्रिक्ट बार से एडवोकेट आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सरगोदा बार डिस्ट्रिक्ट बार की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट सादिया हुमा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप रमजान मुबारक हो आपको, रमजान का फर्स्ट रोजा आपको मुबारक हो बहुत बहुत। मैं कराची से आपको ठीक है मैडम जी, कर रही हूँ और आपको लाहौर। भी मुबारक हो रमजान। जी शुमाइला, मैं सुन रही हूँ आपको। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी कराची में तो बारिश हो रही है, लाहौर का मौसम कैसा है? जी जी, यहाँ भी बारिश हो रही है, बल्कि मूसलाधार बारिश हुई है रात को और जी, मौसम बहुत अच्छा है। रमजान में बहुत अच्छा मौसम हो गया, बरकत होगी ताकि लोग आराम से रोजे जी रखें। जी, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक चल रहा है कि विरासत विरासत के मामले में हमने कुछ डिफाइन किया है, हम आपको ज्वाइन करना चाहेंगे। आज की मौजूदा पाकिस्तानी कानून के हवाले से अगर हम विरासत की बात करें तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जो विरासत पे बात करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ना इसको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी आपसे। ये लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये जो विरासत का कानून है, ये बना ही औरतों की वजह से। खवातीन ने ही ये कानून पास करवाया है। और ये ऐसे है कि जब इस्लाम से पहले जो था ना, मदनी दौर आपका था, तो उसमें औरतों और नाबालगों को विरासत में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था। तो जंगे उहद में साद बिन अबी की बेवा थी, वो आपके पास आई कि मुझे विरासत नहीं मिल रही और मेरा कोई वसीला नहीं है, तो आप खामोश हो गए। फिर इसी तरह ओस बिन साबित की बेवा आपके पास आई, आप खामोश हो गए क्योंकि कानून नहीं उतरा था। तो इन दो खवातीन की वजह से ये कानून आया। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने विरासत का जो कानून बनाया, हुक्म दिया, उसका जो पीछे बैकग्राउंड है, वो कायनात की पहली जो विरासत थी, वो साद बिन अबी की बेवा की वजह से कानून जो अल्लाह ताला ने सूरत निसा में हिस्सा मुकर्रर किया। अब बात आ जाती है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की। तो क्या में पाकिस्तान से पहले जो रवाज था विरासत के बारे में, वो ये था कि मुश्तरका कर देते थे कि जो बेवा हो जाती है उसे उस वक्त तक, जब तक उसकी जिंदगी है, वो जायदाद उसके पास रहती थी, और जैसे ही वो बेवा मर जाती थी तो वो विरासत खत्म हो जाती थी, फिर आगे उसका सिलसिला नहीं चलता था। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में पाकिस्तान में पहला विरासत का कानून जो है वो मुतारफ करवाया। उसके मुताबिक चलती रही विरासत। उसमें वही था जो शरई हिस्से, शरई हकदार, जो बेटी, बेवा, बहन, उसके जो हिस्से थे वही आपने उसको आइन का हिस्सा बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का। देन इसमें 1961 में जनरल अयूब ने अमेंडमेंट की, और वो अमेंडमेंट ये थी कि आपने आइली कवानीन की शिक नंबर 4 में ये अमेंडमेंट की कि औरत जो है, अगर अपनी जिंदगी में बाप का हिस्सा नहीं लेती, तो उसकी औलाद जो है, नवासी और नवासा, वो अपने मामुओं से अपनी माँ की विरासत तलब कर सकते हैं। ये इसमें एक अमेंडमेंट हुई, लेकिन ताहाल इसके ऊपर कोई केस क्लियर नहीं हुआ। इस तरह किसी भी औरत की जो औलाद है या ननिहाल से कोई भी बच्चा या बच्ची अपनी विरासत ले नहीं सके। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो आपने बात की है उसी बात से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। क्या अगर कोई पर्सन, किसी का इंतकाल हो गया, औलादों में से ऑनर की प्रॉपर्टी थी और औलादों में से भी किसी एक पर्सन का, मतलब किसी एक भाई का इंतकाल हो गया, अब उसके बच्चे क्या विरासत ले सकते हैं? जी, बच्चे विरासत क्यों नहीं ले सकते? अब तो ये हो गया है कि जब बाप वफौत होता है, ठीक है, तो जो हिस्से हैं, वो इनहेरिटेंस जो है वो सूरत नसा के मुताबिक सारे बच्चों को मिल जाती है। उससे जायदाद को ऑटोमेटिक मुंतकिल हो जाती है बच्चों में और बेवा में और बेटी बेटे में। अच्छा, हमारे मौजूदा दौर में हम मुख्तलिफ किस्से कहानियां भी सुनते हैं, अपने आसपास के करीब लोगों को देखते हैं, वडेरे और जागीरदार किस्म के लोग या वो लोग जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, तो वो अपनी खवातीन जो घर में उनकी बहनें बेटियां होती हैं उनकी शादी नहीं करते। तो आपके इल्म में इस तरह के केसेस आते हैं? आपने इस तरह जी के जी केसेस सॉल्व बिल्कुल, करवाए? ये हमारे मुल्क का अलमिया है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, और बिल्कुल विरासत का तो रिवाज ही नहीं है। हम लोग जहेज बढ़ चढ़ के दे लेते हैं,
لیکن وراثت پہ آ کے سب لوگ رک جاتے ہیں. ہمارے پنجاب کو آپ لیں تو پنجاب میں جو اویئرنیس آئی ہے اس کے مطابق لوگ حصہ دے رہے ہیں، لیکن جو ذمہ دار اور جو طبقہ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہماری زمینیں نہ جائیں. قرآن پاک سے شادی، اس کا ایک مین فیکٹر یہ ہے کہ قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں بیٹی کی، بہن کی، تاکہ وراثت کو آگے منتقل نہ کرنا پڑے. بوڑھوں سے شادی کروا دی جاتی ہے، بچوں سے کروا دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وراثت ہمارے خاندان سے باہر نہ جائے. تو بہت برے حالات ہیں، عورتیں سسکتی تڑپتی ہیں، انہیں کہیں بھی کوئی آسرا نہیں ملتا. اور سندھ کی طرف آپ جائیں، جیسے کہ آپ بھی کا تعلق بھی کراچی سے ہے، تو سندھ میں تو زیادہ ہی برے حالات ہیں. وہاں پہ تو قرآن میں پاک کی جو شادی ہے وہ نہیں کر دیا جاتا. یہ سب اسی چیز کے سلسلے ہیں کہ وراثت نہ دینی پڑے. جبکہ ہمارے مذہب میں آج سے 1444 سال پہلے یہ قانون بن گیا کہ عورت کو وراثت دی جائے، اور عورت کو وراثت شوہر سے بھی ملے گی، باپ سے بھی ملے گی، اور بیٹے بھی کی سی وراثت بھی عورت حقدار ہے. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم ابھی تک اس سلسلے میں بہت مایوسی کا سامنا ہے. اور اگر کوئی عورت لیتی ہے تو اسے باغی کہا جاتا ہے، اور جی واضح طور پہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی بھی کہ جی نہیں، اب ہمارا تیرے ساتھ جینا مرنا ختم، کوئی تعلق ہم نہیں رکھیں گے اگر تم نے وراثت لے لی. تو یہ ایک المیہ ہے اور اس پہ ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی عورت چاہے اور وہ وراثت لینے کے لیے اپنے کہاں سے وہ رابطہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھی ہے، اس کے پاس اتنے سورسز جی ہی نہیں وہی ہے میں آپ اس کے سے پاس؟ یہی پہلے بھی یہی عرض کر رہی تھی کہ وراثت کا قانون جو ہے نا وہ تو اب آٹومیٹک، جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے اب تو یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے خواتین جو ہیں خود اپنا حصہ چھوڑ رہی ہیں. بھائی تعلقات خراب نہ کر لیں، ہمیں بلانا نہ چھوڑ دیں، یا ہم معاشرے میں ہمیں بری طرح سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو حصہ لیتی ہے اسے معاشرہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. حالانکہ دین نے یہ حق دیا ہے، لیکن دینی حق پہ بھی قدغن لگا دی گئی ہے. میرے ساتھ بھی ایک اس طرح کا کیس ہوا. میری کلائنٹ تھی اور انہوں نے لو میرج کی، اور پھر جب وہ اپنی جائیداد کو کلیم کیا تو کورٹ کے احاطے میں اسے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا. تو یہ سلسلہ ہے. ورنہ جو ریل وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق تو بہت ہی ایزی ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بھائی جائیداد سیل نہیں کر سکتا، نہ اپنے نام لگوا سکتا ہے جب تک تمام حصے داروں کو ان کا حصہ نہیں ملے گا، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، قانون کے مطابق اور دین کے مطابق. ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، جب وراثت کی جی بات آتی بالکل. ہے تو وہ وراثت یہ بول کے چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. لیکن ان کے یہ سب کچھ بولنے کی وجہ سے وہ ضرورت مند خواتین جو اپنے حصے کے لیے ضرورت کے لیے بیٹھی ہیں، ان کے صرف اس بات کے بولنے کی وجہ سے ان خواتین کو بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے. مطلب ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وراثت تو تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی ساری خواتین تو چھوڑ دیتی ہیں، تم بھی چھوڑ دو. آج ہمارے بھی جی ایک جی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خواتین نے کیونکہ وراثت میں خود اپنے حقوق چھوڑنا، مطلب اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہیں، ہمیں چاہیے ہی نہیں. تو ان کی اس جی غلطی کی بالکل. وجہ سے ہمارے یہ قانون پاکستان کا ہے اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ اس پہ خواتین اب عمل جو ہی نہیں ہو پا رہا. جی جی یہی جی 8 مارچ کے حوالے سے بھی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، ان کے موجود ہے. اسپیشلی وراثت کا قانون تو بہت کلیئر ہے. پاکستان میں دوبارہ عرض کروں گی کہ پاکستان میں 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلا وراثت کا قانون نافذ کیا. اس کے بعد 1961 میں جنرل ایوب نے آئلی قوانین کے تحت یہ وراثت کا قانون پاس کیا، اور اس میں شک نمبر 4 میں انہوں نے ایک ترمیم کی کہ جس طرح پوتا لے سکتا ہے دادا دادی کی جائیداد میں حصہ، اسی طرح نواسا اور نواسی بھی اپنی ماں کی جائیداد میں، عورت کی جائیداد میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن اب اگر آپ آتی ہیں ریسنٹ جو ہمارے پاس موجودہ کرنٹ لا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے جسٹس عطا بندیال نے، اس کے مطابق عورت اپنی زندگی میں اپنے باپ کی جائیداد اپنے بھائیوں سے لے سکتی ہے اور باپ کے مرنے کے بعد طلب کر سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی جو ہے اس وراثت کو کلیم نہیں کر سکتا. یہ اب نیا ہمارے پاس ریسنٹ قانون آیا ہے. اب یہ 1961 والا آئلی قانون شک نمبر 4 جو ہے اس کی جگہ پہ یہ قانون جسٹس عطا بندیال نے سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ عورت صرف اپنی زندگی میں لے سکتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے یہ کلیم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آپ امینڈمنٹ آئی سمجھتی ہے ہیں کہ ہمارے پاس. ہمارا یہ جو نیا قانون آیا ہے کیا یہ بہتر ہے پہلے قوانین سے؟ اس قانون کے بارے میں تو بھی بہت سی ڈبیٹس چل رہی ہیں، کرنٹ ہی ہے، اس پہ آبجیکشنز بھی آ رہے ہیں، لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے پوتا پوتی کلیم کر سکتے ہیں تو نواسا نواسی کا بھی ایک سٹیٹس ہے، ان کی ماں کا بھی حصہ ہے، وہ کیوں نہیں کلیم کر سکتے.
तो अभी इस पे डिबेट्स चल रही हैं, देखें, लेट्स सी कि आगे नेक्स्ट क्या इसका बनता है। आज आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान बनी। आज आपने अपना कीमती टाइम रमजान में हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास कोई कॉलर मौजूद है इस टाइम? हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। हेलो। अच्छा, वो ड्रॉप कर दिया, दोबारा कनेक्ट कर लिया। जब तक मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ ताकि उन्हें कनेक्ट कर। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी जो विरासत है इसमें खवातीन अपने ही हुकूक खुद ही अपने हुकूक से खुद पीछे हट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कानून भी क्या कर सकता है जब खवातीन ही कुछ नहीं करेंगी। तो नहीं खवातीन को बिल्कुल, वो आगे तो आना चाहिए, अपना हिस्सा लेना वही बात चाहिए। हो जाती है ना कि मदई सुस्त और गवाह चुस्त। वही मामला चल रहा है कि जब खवातीन खुद ही अपने हक के लिए नहीं बोलेंगी तो कोई क्या कर सकता है। और लेकिन इसके लिए मैं वालदैन को भी ये कहना चाहूंगी, बाज़ बात ये भी होता है कि वालिद की भी ये ख्वाहिश नहीं होती और वो अपनी जिंदगी में जायदाद को ये कोशिश करता है दिखाने के लिए कि मैंने अपने फलां बेटे को सेल कर दी है। तो बिल्कुल भी ये कानून नहीं है। और फिर हिब्बा करते हैं कि हमने हिब्बा कर दी, तो ये भी कानून इसको भी सपोर्ट नहीं करता, इसमें सजा है। जो वालिद अगर अपनी जिंदगी में ये हरकत करेगा कि मेरे बाद मेरी विरासत बेटी क्लेम करेगी या उसे ना मिले, नहीं देना चाहेगा, बेटे को हिब्बा करेगा, तो ये कानूनन जुर्म है। ये चीज भी मैं तमाम खवातीन को बताना चाहती हूँ। इसको आप क्लेम कर सकते हो, इसका जुर्माना भी है और इसकी 10 साल कैद भी है। और इसके अलावा जो है, एक हदीस यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि आप वसल्लम ने कहा कि जिसने किसी को विरासत से महरूम किया, जिसने किसी को विरासत से महरूम किया, अल्लाह ताला रोजे महशर उसे जन्नत से महरूम कर देगा। और देखें ये कितनी बड़ी बात है, जन्नत से महरूमी। आप अपनी जायदाद अब असल वर्सा को नहीं देंगे और आप जन्नत से महरूमी हासिल करेंगे। तो दीन ने तो यहाँ तक औरत को हक दे दिया। स्टार्टिंग से ही अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, तो खवातीन और हजरात तमाम लोगों को उनके हुकूक बराबर पहले ही हर जगह तमाम रूल्स अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिए हैं। लेकिन हमारे अंदर जो कुछ लोग हैं उनके अंदर मतलब लालच इस किस्म की है कि वो अपनी लालच में अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से अपनी जन्नत दुनिया में ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये जमीन और जायदाद है तो मरने के बाद कोई भी साथ नहीं लेके आता। कब्र भी जो होती है वो भी थोड़ी सी होती है और पता नहीं उसमें भी कितने लोग आ जाते हैं। तो वही देखते ना, जमीन और इतनी जायदाद वाज़ेह है। हदीस है, उसके बावजूद मेरे सामने बहुत से केसेस इस तरह के आए हैं। बल्कि एक वालिद आए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जायदाद मेरे दामादों के पास जाए, तो ऐसा कोई सिलसिला बताएं कि मैं अपनी जो जायदाद है अपने भतीजों को दे सकूं। यहाँ तक मतलब हक तलफी की जाती है। तो हमारे कवानीन में तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जब लोग आगे बढ़ेंगे, खवातीन आगे बढ़ेंगी, हिम्मत करेंगी, तो उन्हें उनके हुकूक जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह। जरूरी ये है कि वो अपने घरों से निकले, अपनी अवेयरनेस लें। आजकल टीवी है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से अवेयरनेस उन्हें मिल सकती है। उन्हें कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं जहाँ वो मतलब एक अपनी एडवाइस ले सकती हैं। अगर आपसे कोई एडवाइस लेना चाहे तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए तो क्या आप उसको एडवाइस प्रोवाइड करना चाहेंगे कि अगर बाद में आपसे कोई कांटेक्ट इंशाल्लाह करता है जी, पूरे इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान अपना में? लीगल एडवाइजर दूं जरूर। जी, पूरे अच्छा, पाकिस्तान एक में। बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूरत बकरा और निसा में जैसे विरासत के बारे में बता दिया गया, तो बेवगान के बारे में पहले ये था कि मुश्तरका मालकान उन्हें बना दिया जाता था बेवगान को, कि बेवा औरत को भी जायदाद देने से इतराज किया जाता था। और फिर ये एक कानून आया कि बेवा अगर दूसरी शादी करेगी तो उससे जायदाद ले ली जाएगी। इस्लाम में बिल्कुल ये नहीं है, बेवा का जितना 1/8 हिस्सा है वो उसे मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो बेवा को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, औलाद की तरफ से भी आ जाएगा उसकी तरफ। और वैसे ये बेवा का 1/8 हिस्सा है। तो अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो कोई कंडीशन नहीं है औरत के ऊपर कि वो जायदाद के लिए शादी नहीं कर सकती, वो अपना हिस्सा लेकर दूसरा अक्द सानी कर सकती है। इस्लाम इस यहाँ पे उसे सपोर्ट करता है, मुकम्मल उसका साथ देता है। तो ये भी एक मिथ थी कि अगर बेवा शादी कर लेगी तो उससे जायदाद ले ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ हमने आज क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन में इस्लामी हवाले से बात की, अपनी विरासत, हमारी जो इस्लाम में विरासत के मामलात हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम से बाहर किसी और मजहब में खवातीन को ये हुकूक दिए गए हैं क्या? अगर वो अपने मजहब के हवाले से देखते हैं
تو کیا اسلام سے ہٹ کے ہمارے پاس اس طرح کے قوانین موجود ہیں؟ جیسے ہمارے پاس ہندو ایک ایکٹ موجود ہے جس میں اگر کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مذہب میں خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اور ہمارا مذہب اسٹارٹنگ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لے کے چلے کہ دنیا کی مطلب سیٹنگ برقرار رہے. تو ہمارا مذہب بھی اور ہمارے پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق ملے. تو ہماری جو کالر تھیں وہ کافی دیر ویٹ کرتے کرتے آئی تھنک وہ ڈراپ کر گئی. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور آپ ہماری ایک بات میں بتانا چاہوں کہ میڈم سعدیہ ہما اپوا آل پاکستان رائٹر ایسوسی ایشن کی لیگل ایڈوائزر ہیں. آج ہم فرسٹ رمضان میں ہم نے انہیں جوائن کیا تاکہ ہمارا پروگرام بہت اچھے اور عمدگی سے چل سکے. میں آپ سے 23 مارچ کے حوالے سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج 23 مارچ کا دن بھی ہے. تو 23 مارچ کے حوالے سے آپ کے لاہور میں کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ دیکھنے میں آ رہا ہوگا آپ کو کچھ. ہاں جی، آج ہم نے بار میں پرچم کشائی کی ہے 23 مارچ کے حوالے سے. تو آج سپیچز کا سلسلہ تھا ہمارا، ہم نے رکھا ہوا تھا کہ سپیچز ہوں گی، تو وہ رمضان کی وجہ سے مؤخر کرنا پڑا ہمیں کہ روزے کے ساتھ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہ دینا پڑے. تو پرچم کشائی کی اور پاکستان سے تجدید کا عہد کیا. میں چونکہ شاعرہ بھی ہوں تو جی تجدید عہد تو پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے چلتا ہی ہے. یہ طریقے روز نہیں جنم لیتے اور نہ روز قائد اعظم آتے ہیں. تو یہی کہا گیا سب کو، میری طرف سے بھی یہی ایونٹس پیغام ہوتے ہے. ہیں جن میں ہم یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہے اور اپنے قیمتی مصروفیات میں سے اس میں ٹائم دیتے ہیں اور تمام لوگ گیدر ہو جاتے ہیں. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ اس میں ٹائم نکال لیتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے یا جو بھی ایونٹس ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا گیدرنگ ہوتی ہے، ہونا چاہیے ایسا. اس سے لوگوں میں مل بالکل. ہم بیٹھنے کا پاکستان سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دائمی مفاد جو ہے نا، وقتی مفاد کے لیے اپنا دائمی مفاد ہماری قوم جو ہے نا وہ قربان نہ کرے. چند وقتی مفاد پرست لوگ جو ہیں اپنے وقتی فائدے کے لیے پاکستان کو قربان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو پلیز ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے دائمی مفاد کو دیکھیں. آپ کی نسلوں نے یہاں پروان چڑھنا ہے، اپنی نسلوں کو سیو کریں، پاکستان سے محبت کریں. آپ کا پیغام انشاءاللہ تمام لوگوں تک پہنچے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. تھینک یو میڈم. بہت شکریہ شمائلہ، بہت اچھا لگا مجھے آ کے. سلامت سے، اللہ حافظ. آج ہمارا پروگرام آل پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن رائٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ میڈم سعدیہ ہما تھیں، موجود تھی ہمارے ساتھ. انہوں نے ہم سے بہت اچھی باتیں کی اور کافی اچھے انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی. تو آج ہمارا یہ پروگرام